ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में बड़े संकेत दिए हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन यानी ईयू से ट्रेड को लेकर जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी बीटीए पर बातचीत कर रहा है और ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके अलावा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी ईएयू के साथ भी समझौते के नियम तय हो चुके हैं। ये सब भारत के कारोबार को बढ़ावा देगा, नौकरियां बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पीयूष गोयल के मुताबिक भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। ये समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। हाल ही में अमेरिका ने भारत के कुछ सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद बातचीत चल रही है। पीयूष गोयल के मुताबिक हम डेडलाइन के साथ काम नहीं करते, बल्कि निष्पक्ष और दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाने वाली डील चाहते हैं। अभी कोई नई तारीख फाइनल नहीं हुई है, लेकिन दोनों देश लगातार संपर्क में हैं। इससे भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, जैसे टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी सेक्टर में। अगर ये डील हो जाती है तो भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में आसानी से पहुंच मिलेगी और आम आदमी को सस्ते सामान मिल सकते हैं। ये भारत की मेक इन इंडिया को भी बूस्ट देगा। पीयूष गोयल ने जोर दिया कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है, हमारी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाइड है। अब आते हैं यूरोपीय यूनियन पर। पीयूष गोयल के मुताबिक ईयू के साथ एफटीए की बातचीत एडवांस्ड स्टेज में है। कॉमर्स सेक्रेटरी अभी ब्रेल्स में है और ईयू का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल 8 सितंबर को 13वें दौर की बातचीत के लिए भारत आएगा। ईयू के ट्रेड आयुक्त मारोश सेफकोविच 12 सितंबर को नई दिल्ली में इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है ये एफटीए 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इससे भारत को यूरोप के 27 देशों में आसान एक्सपोर्ट मिलेगा, जैसे ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पाद और सर्विसेज। ईयू भी भारत से निवेश बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा ईएयू के साथ एफटीए के नियम और शर्तें तय हो चुकी हैं। ईएयू में रूस, बेलारूस जैसे देश हैं और ये समझौता 20 अगस्त 2025 को साइन हुआ। इससे भारत की वेस्टर्न मार्केट पर निर्भरता कम होगी। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी पर पीयूष गोयल का कहना है कि गलवान घाटी की घटना से भारत चीन संबंधों में रुकावट आई थी, लेकिन अब सीमा विवाद सुलझाने के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। एससीओ समिट में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, जहां बॉर्डर डिस्प्यूट पर समाधान और ट्रेड बढ़ाने पर सहमति बनी। इससे भारत चीन ट्रेड बढ़ सकता है, लेकिन भारत सतर्क रहेगा। एससीओ में भारत का रोल मजबूत रहा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर भारत अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में मजबूत कदम उठा रहा है। अमेरिका, ईयू और ईएयू से समझौते से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी, भारत चीन संबंध सुधर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बने रहे विस्तक के साथ।